Hello students, today we are going to study food. Where does it come from? This is chapter 1 from class 6th. So here we go. What did you eat at home today? It means कि आज आपने खाने में क्या खाया. Find out what your friend ate today. ये पता लगाइए कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया. Did you eat the same kind of food yesterday and today? It means कि क्या आपने और आपके दोस्त ने सेम वही प्रकार का खाना कल भी खाया था. We all eat different kinds of food at different times, isn't it? मतलब हम सब अलग अलग प्रकार के खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे. ये सच है ना. Food variety. Activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. It means अपने classmates जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं उनसे पूछेगा कि आज उन्होंने दिन में क्या खाया. See if you can also get this information from friends staying in the different states of India. अपने कुछ ऐसे दोस्तों से भी जानकारी लीजिएगा जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं कि उन्होंने आज क्या खाया. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. वो सारी चीज़ों को यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है उसमें लिस्ट करना है जितने भी आपके फ्रेंड्स हो सकें. देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी वैराइटीज़ है फूड की जो हम रोज़ खाते हैं. What are these food items made of? ये फूड आइटम्स किन चीज़ों से बने हुए होते हैं. Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. This means सोचिए जो हम चावल पका हुआ खाते हैं वो किन चीज़ों से बना हुआ होता है. हम उसके लिए कच्चा चावल लेते हैं और उबला हुआ पानी. ये 2 मटेरियल्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं पका हुआ चावल बनाने के लिए. On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salts, spices, oil and so on. अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से बने होते हैं. इंग्रेडिएंट्स मीन्स द मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. ओके तो लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है वेजिटेबल करी का. तो वेजिटेबल करी बनाने के लिए वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. नाउ वी कैन मूव टू एक्टिविटी 2. चूज़ सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन द टेबल 1.1. यहाँ पे कहा गया है कि कुछ फूड आइटम्स को चूज़ करना है जो हमने टेबल 1.1 में मेंशन किया था. एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस. और वहाँ से हमको पता लगाना है कि वो फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए थे. बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम. और ये इन चीज़ों को अपने दोस्तों और अपने बड़ों से शेयर करना है. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. वो सारी चीज़ों को यहाँ की टेबल में लिस्ट करना है और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in the class. So where do these ingredients come from? हमने यहाँ पे क्या पाया. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए होंगे जो बहुत कॉमन है सारे फूड आइटम्स में. तो इन चीज़ों को क्लास में डिस्कस कीजिए और ये पता लगाइए कि ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. इट मे बी ईजी for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in the table 1.2.
हाँ, ये थोड़ा इजी होगा कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका सोर्स पता लगाना बहुत इजी होगा. फूड एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो तो कॉमनली पता ही हैं. वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स. मतलब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? ऑफ कोर्स प्लांट से. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which gives us these grain. अच्छा, राइस और वीट का सोर्स क्या होता है? आप लोगों ने धान देखा है या फिर गेहूं की खेती? वहाँ देखिएगा कि उनके फील्ड में रो बाय रो प्लांट्स उगाए जाते हैं और यहीं से हमें वीट या राइस ग्रेन्स मिलते हैं. And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals. And कुछ ऐसे भी food items होते हैं जो हमें animals से मिलते हैं like दूध, अंडे, मटन, चिकन, मछली, prawns, beef, pork यानी सुअर का मांस and so many. Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. चलिए अब कुछ ऐसे फूड आइटम्स लेते हैं जिनको हमने पहले लिस्ट किया था और ये पता लगाते हैं कि ये कहाँ से आए हैं. The ingredients and their sources. वो फूड आइटम्स के ingredients और उनके sources क्या हैं? Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to the list. So you can find यहाँ पे कुछ लिस्ट किया गया है फिगर की टेबल पे और कुछ आपको भी फाइंड करने हैं. What do we conclude from activity 3? तो क्या पता चलता है एक्टिविटी 3 करने के बाद? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Grains, cereals, vegetable और fruit के जो sources हैं वो एक्चुअल में प्लांट है और एनिमल से हमें मिल्क, मीट, एग्स और सारे मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं. और cow, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. काऊ, गोट और बफेलो कुछ ऐसे जानवर हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मिल्क और मिल्क के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं लाइक घी, दही और बटर, क्रीम, चीज़, इन सारी चीज़ों का यूज़ पूरे वर्ल्ड में किया जाता है. कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? आप कुछ ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हैं जो हमें मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. मतलब प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं. प्लांट्स आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड. विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? जैसा कि हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो फूड का सोर्स है, बट कौन सा पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट है जो हमें फूड प्रोड्यूस करता है? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants. जैसा कि हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स. और कभी कभी रूट्स और कुछ के तो स्टेम्स और फ्लावर्स भी खाते हैं. हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आप लोगों ने पम्पकिन के फ्लावर को कभी खाया है जिसे चावल के आटे में
डिप करके उसे फ्राई किया जाता है। नहीं खाया होगा तो ट्राई कर लीजिएगा। सम प्लांट्स हैव 2 or more edibles पार्ट्स, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं। एडिबल पार्ट्स मतलब ईटेबल पार्ट्स। ईटेबल मीन्स जिसे हम खा सकते हैं। Seeds of mustard plants gives us oil and the leaves are used as vegetable. हाँ, as you have seen कि जो सरसों की सब्जी बनती है वो किससे बनती है? मस्टर्ड के लीफ से, और मस्टर्ड के जो बीज होते हैं उनसे हमें मिलता है तेल। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप सोच सकते हैं कि बनाना प्लांट को हम फूड के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food. आप खुद में ही सोचिए कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स को हम एज अ फूड खाते हैं। Here come to the activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant. तो जिन सारे फूड आइटम्स को आपने 1.3 टेबल में लिस्ट किया हुआ है उनके इंग्रेडिएंट्स में से कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्लांट से पिकअप किए गए हैं और कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से पिकअप किए गए हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो ये सारे फूड आइटम्स को 1.4 टेबल पे लिस्ट अप करना है और कौन से पार्ट्स है प्लांट के उन्हें भी लिस्ट अप करना है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग या फिर चना का थोड़ा सा सूखा हुआ दाना लेना है। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर एंड फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी को एक कंटेनर में लेना है और उसमें पानी डाल के 1 दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन उसमें का जो पानी है उसे पूरा निकाल देना है या फिर सोक कर लेना है और उसको एक वेसल में रख देना है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। और फिर उन दानों को गीले कपड़े में लपेट कर एक साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। अगले दिन उसमें कोई चेंजेस मिलते हैं या नहीं चेक करना है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। उसमें कुछ वाइट सा निकल आएगा उन दानों में, उसे चेक करना है। इफ़ सो द सीड हैव स्प्राउटेड। इसका मतलब है कि सीड जो है वो स्प्राउटेड है, मतलब उनमें जड़ें निकल आई हैं। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन द वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं हुआ है तो वो सीड्स को धोना है, सोक करना है, सुखाना है और फिर उसके बाद फिर से उसको वैसे ही छोड़ देना है अगले दिन के लिए, कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ, मतलब गीले कपड़े में लपेट कर। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, मतलब अगले दिन ये चेक करना है कि सीड्स स्प्राउटेड हुए हैं या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। और उसको धोने के बाद उसे हम खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। इसे बॉईल करके भी खाया जा सकता है और उसमें कुछ स्पाइसेस डालकर उसे और भी टेस्टी स्नैक के रूप में खाया जा सकता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। क्या आप लोगों को पता है कि हनी कहाँ से मिलता है एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और उसका उत्पादन कैसे होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। मतलब क्या आप लोगों ने
एक मधुमक्खी का छाता देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग करती रहती हैं, साउंड क्रिएट करती रहती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. मतलब वो बीज नेक्टर कलेक्ट करती हैं किससे? फ्लावर से. नेक्टर का मतलब होता है वो मीठा रस जो फूलों में पाया जाता है. कन्वर्ट इट इनटू हनी. और बीज उन्हें उन रस को किस में कन्वर्ट करती हैं? हनी में. एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. और उसे स्टोर करके रखती हैं अपने छाते में. फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. फ्लावर और उसका जो नेक्टर होता है, उसका स्वीट जूस होता है, वो अवेलेबल रहता है अप्रॉक्स ईयर, 1 साल के लिए. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर. मतलब बीज इसीलिए उसको अपने हाइव में स्टोर करके रखते हैं ताकि वो साल भर तक चलता रहे. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. और अगर हमें बी हाइव दिखता है तो हम उसमें से हनी निकाल लेते हैं एज फूड मटेरियल. ओके. What do animals eat? Do you have cattle or a pet that you take care of? क्या आप लोगों के यहाँ कोई कैटल मतलब चौपाया जानवर या फिर कोई पेट है जिसका आप बहुत ध्यान रखते हैं? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट. क्या कोई डॉग है या कैट या कोई बफेलो या गोट? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट. तो फिर तो आपको पता भी होगा कि क्या खाते हैं वो एनिमल्स. What about other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? पर आपको अदर एनिमल्स के बारे में पता है कि वो लोग क्या खाते हैं? ऐसे एनिमल्स लाइक जिन्हें हम अपने आसपास देखते तो हैं पर हमें पता ही नहीं है कि वो क्या खाते हैं. लाइक अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट्स. Let us do an activity. Activity 6. Several animals are listed in the table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the table. मतलब यहाँ पे इस टेबल में as यहाँ पे given है टेबल, उसमें कुछ एनिमल्स मेंशन किए गए हैं और वो क्या खाते हैं वो भी बतलाया गया है. पर यहाँ पे कुछ और भी एनिमल्स मेंशन किए गए हैं, उनका हमें पता लगाना है कि वो क्या खाते हैं. लेट अस डू एन एक्टिविटी. एक्टिविटी 7. हैव यू लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड एज फॉलो. प्लेस द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1. These are called herbivores. मतलब इस एक्टिविटी में ये कहा गया है कि जो टेबल 1.5 में जितने भी एनिमल्स मेंशन किए गए हैं उनको ग्रुप में डिफ़ाइन करना है. लाइक ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें अलग ग्रुप बनाना है, जो एनिमल्स खाते हैं उन्हें अलग ग्रुप बनाना है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं उन्हें अलग ग्रुप बनाना है. और जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उन्हें ग्रुप 1 में मेंशन करना है, और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है हर्बीवोर्स. देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स. मतलब कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो अपने से अलग प्रजाति के जानवरों को खाते हैं. प्लेस दिस इन अ ग्रुप 2. इन्हें ग्रुप 2 में रखना है. दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. और ये एनिमल कहलाते हैं कार्निवोरस. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्या आप लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं. प्लेस दैम इन ग्रुप 3. These are called omnivores. और इन्हें ग्रुप 3 में रखना है, और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है omnivores. Prepare a table as in table 1.6.
और फिर एक और टेबल बनाना है एज mentioned 1.6 and enter these separately in the 3 columns और इनको अलग अलग 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है लाइक herbivores, carnivores and omnivores. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिन्हें अभी भी सफिशिएंट अमाउंट में फूड नहीं मिल पा रहा है. इसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी कंट्री में फूड का प्रोडक्शन बढ़ सके. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available each one of us. मतलब ये इतना इनफ नहीं होगा. हमें ये भी पता लगाना होगा कि हर एक व्यक्ति में, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तक फूड कैसे ईजिली अवेलेबल हो सके. So here the chapter is completed. Here some keywords are given. First, ingredients. Ingredient means food material we need to make something to eat. मतलब ऐसे फूड मटेरियल या खाद्य पदार्थ जिससे हम कुछ खाने योग्य बना सकते हैं, जिन्हें मिलाने से कुछ एक नया डिश तैयार किया जा सकता है. Edible, the thing which we can eat. मतलब जो खाने योग्य हो, इसे ईटेबल भी कहा जाता है. नेक्टर, द जूस कलेक्टेड बाय हनी बीज फ्रॉम फ्लावर्स फॉर मेकिंग हनी. मतलब वो मीठा रस जो हनी बीज कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स से, क्या बनाने के लिए? हनी बनाने के लिए. स्प्राउटेड सीड्स, सीड्स विच गेट जर्मिनेटेड और वी कैन से अ जर्मिनेटेड सीड्स. दिस मीन्स अंकुरित दाने, ऐसे बीज जिनमें जड़ें निकल आई होती हैं. हर्बीवोर, हर्बीवोर मीन्स अ प्लांट ईटिंग एनिमल्स. जो पशु या जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहा जाता है. कार्निवोर, दोज एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर. मतलब ऐसे जानवर जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं उन्हें कहा जाता है कार्निवोर. नेक्स्ट इज ओमनिवोर, दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर कॉल्ड ओमनिवोर. मतलब ऐसे जानवर जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें कहा जाता है ओमनिवोर्स. So here the chapter is completed. Do the exercise by your own. Thank you.